गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाणा क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के लिए लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन से पहले बच्चों मैंने याद होगा कि आपको मैंने समझाया था रिफ्लेक्शंस, और रिफ्लेक्शंस के लिए कई सारे टर्म्स हमने डिस्कशन किए थे अलॉन्ग विद सम न्यूमेरिकल्स। ओके, आज यहाँ पे बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शंस और देखेंगे रिफ्रैक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं जिनको आज के इसके वीडियो लेक्चर में हमें स्टडी करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द टुडेज टॉपिक इज रिफ्रैक्शंस। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं रिफ्रैक्शंस की बात करूँ तो रिफ्रैक्शंस में से पहले, ठीक है, बिफोर रिफ्रैक्शंस हमें किसकी बात करनी चाहिए? हमें बात करनी चाहिए यहाँ पे रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस में क्या, रिफ्लेक्शन में मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक सरफेस है लाइक दिस, उस सरफेस में क्या करते हैं कि कोई रे ऐसे इंसिडेंट करते हैं तो वो स्ट्राइक करके क्या होती है, वापस चली जाती है। इट मीन्स कि पीछे का एक जो मीडियम होगा उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता, सामने का जो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट हम इनका यूज करते हैं। यानी वन मीडियम से आइए एंड आफ्टर द स्टार्टिंग द सरफेस द रेस गोज टू द सेम मीडियम, यानी जहां से वो मीडियम में आती है उसी मीडियम पे वापस चली जाए। यहां क्या बात करनी है स्टूडेंट्स? यहां बात करनी है कि अगर एक नॉर्मली, चलो सपोज दैट एक विंडो है, ओके, ये आपका विंडो हो गया, ये विंडो हो गया। हम क्या करते हैं, कुछ चीजें अगर सपोज दैट कि आप एक विंडो से एक यहाँ पे स्टोन लेते हैं, सो इट मीन्स स्टोन यहां से विंडो से बाहर की ओर मूव करे, यानी स्टोन को हमने ऐसे थ्रो किया और वो स्टोन विंडो को क्रॉस करते हुए बाहर चली जाए, तो उसका क्या मतलब है कि आपने वन प्लेस से सेकंड प्लेस में क्या किया, स्टोन को थ्रो किया। सो एग्जैक्टली यहां पर क्या करना है, यहां लाइट की बात भी कुछ ऐसी ही करनी है कि हमने कुछ रेज होंगे हमारे पास, उस रेज को क्या करना है कि एक सिंगल मीडियम से आप उसको इंसिडेंट करेंगे किसी इंटरफेस में, और क्या होगा कि आफ्टर द स्ट्राइकिंग द इंटरफेस वो रेज अगर उसको क्रॉस करके दूसरे साइड चले जाते हैं, जब वो दूसरी साइड चले जाएंगे तो ऐसी जो चीज़ें होंगी, इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं रिफ्रैक्शंस। तो आज हमें इस टाइप के टॉपिक्स को स्टडी करना है कि वो रिफ्रैक्शन कैसे करके पॉसिबल है। ठीक है, अब जनरली क्या होगा स्टूडेंट्स, जनरली मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि अगर हम एक रिफ्रैक्शन, कोई भी एक सरफेस लेते हैं नॉर्मली ऐसे करके, चलो एक सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लिया मैंने, ट्रांसपेरेंट सरफेस। इस ट्रांसपेरेंट सरफेस में अगर मैं सम ऑफ द रेज या बीम ऑफ लाइट, यू कैन से सम बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड मैक्सिमम टाइम दिस रेज गोज टू अनदर साइड्स। अगर वो ऐसे करके दूसरे साइड्स में चले जाते हैं, यहाँ पे आपके पास हो गया एक मीडियम फर्स्ट और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास मीडियम सेकेंड। आपने रेज लिया, इस सरफेस में आपका जो रे होगा वो सरफेस पे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट करेगा और टकरा के अगर दूसरी साइड में चली जाए तो इनको कहते हैं स्टूडेंट रिफ्रैक्शंस। सो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शंस। ठीक है, ये तो नॉर्मल हम जो अपनी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि सर ये रिफ्रैक्शंस होनी चाहिए और ये रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बात करना है साइंटिफिक लैंग्वेज में, हमें बात करनी है यहाँ पर फिजिक्स के लैंग्वेज में कि आप फिजिक्स के लैंग्वेज में और कितना बेटर तरीके से आप इन चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो स्टूडेंट क्या होगा, मैं यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स बताऊँगा जो नॉर्मली दो तरीके के कंडीशन बताऊँगा। एक हम इंटरफेस ले लेते हैं ऐसे करके, ओके, एक हमने इंटरफेस ले लिया, नॉर्मली कोई सा भी एक इंटरफेस, थोड़ा सा डार्क लाइन बना देते हैं, तो इससे क्या होगा ना, चीज़ें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी फिर आप लोगों को। ठीक है, हमने एक इंटरफेस ले लिया, ओके, अब इसमें एक नॉर्मल लाइन सबसे पहले ड्रॉ करो आप, दिस इज नॉर्मल लाइन। जब नॉर्मल लाइन है तो इंटरफेस के ऊपर वाले साइड्स को हम कहते हैं रेयर मीडियम, दिस मीडियम फर्स्ट, रेयर मीडियम, और नीचे वाला मीडियम आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम सेकेंड। तो ऊपर वाले सरफेस को मैंने लेट किया रेयर मीडियम, नीचे वाले सरफेस को स्टूडेंट मैंने क्या लेट किया, दिस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रेज गोज वन मीडियम टू another medium is called
रिफ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शंस। तो मुझे तो रिफ्रैक्शंस यहाँ पे बताना था, बट मैंने आपको स्टूडेंट कैसे बताया, मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया कि जब रेस वन मीडियम से सेकंड मीडियम में चली जाए, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शंस। बट नाउ इन द साइंटिफिक लैंग्वेज, इन केस ऑफ फिजिक्स, लेट्स सी फिजिक्स के केस में क्या होगा स्टूडेंट। मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए इंटरफेस, इसके ऊपर को हमने क्या लिया रेयर और नीचे क्या लिया डेंसर। अब यहाँ पर बात करनी है, अगर यहाँ से कुछ रेस इसमें स्ट्राइक करते हैं और वो रेस डेंसर पे चली जाए, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शंस। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शंस। ओके, देखते हैं कितना पॉसिबल है। ये नॉर्मल हो गया स्टूडेंट्स आपके पास, नॉर्मल लाइन, ठीक है, एक्स एंड दिस इज एक्स एक्स डैश, ओके, वाई डैश एंड सेंटर पॉइंट इज ओ। अब इसमें एक रे आप लीजिए, हमने एक रे लेना है ऐसे करके, ऐसे जब ये रे होगा, दिस इज इंसिडेंट रे। नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता ही है, ठीक है, इंसिडेंट रे, दिस लाइन, ठीक है। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं आई। पता ही है स्टूडेंट, ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अब क्या होता है कि कहानी कुछ इसकी इस तरीके से बनती है, जैसे ये रे इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस दिस रे बैंड टू अनदर मीडियम। तो ये रे क्या होती है कि दूसरी लाइन पर यानी दूसरी मीडियम पे थोड़ी सी ऐसे करके बैंड हो जाती है, ठीक। अब एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे आ रही है, इट मीन्स कि वो क्या बन रहा है, इट मीन्स कि दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शंस। जब वो रिफ्रैक्शंस है और जब वो रेयर से डेंसर की ओर मूव करे, द रे मूव रेयर टू डेंसर, तो इस केस में क्या होता है कि ऊपर जितनी एंगल बनती है, नेक्स्ट लाइन पे जो एंगल बनेगा आपका रिफ्रैक्टेड फॉर्म पे, वहां पर पहले की कंपैरिजन जितनी एंगल बनती है बाद में उतनी एंगल नहीं बनती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, एंगल का चेंजेस हो जाते हैं। तो वन मीडियम से जब दूसरी मीडियम पे स्टूडेंट जब वो मूव कर रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिफ्रैक्शंस। और उस सिचुएशंस में आपके पास एंगल बनेगा आर और इंसिडेंट एंगल आपके पास क्या है आई, बट दोनों की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर सेम नहीं होती है। ओके, सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और एंगल आर के बारे में आपको पता है कि एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो पहला केस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन में, जब हम रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस आपके लिए हैं। जब आप रेयर से डेंसर में जाते हो तो बेंडिंग जो होता है नॉर्मली कहाँ होता है, डेंसर की ओर, ठीक है, बेंडिंग नॉर्मली क्लोज टू डेंसर, क्लोज टू नॉर्मल लाइन, ठीक है, बेंडिंग नॉर्मली टू नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन की ओर कुछ ज़्यादा बैंड हो जाते हैं, तो यह पहला केस होता है जब आप रेयर से डेंसर की ओर जाते हैं। अब इसी में स्टूडेंट क्या है कि इसमें एक और बात मैं कहूँगा कि अब अगर डेंसर से रेयर में जाए तो क्या बनेगा। आपने रेयर से डेंसर की ओर बात कही है, जिसमें जो आपकी लाइन्स होती है, ये लाइन नॉर्मल की ओर कुछ ज़्यादा बैंड हो जाती है, जिसमें एंगल आर आई के कंपैरिजन क्या होता है, स्मॉलर होता है। इट मीन्स यू कैन से दैट एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। हम बोल सकते हैं ना, बिकॉज देखिए आई की वैल्यू आर से ज़्यादा है, आई जो हो रहा है वो कुछ ज़्यादा बन रहा है, आर जो है वो आपका कम बन रहा है, सो आई इज ग्रेटर देन आर। अब सेकंड केस क्या है, इसी का सेकंड केस बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सेकंड केस में स्टूडेंट क्या होगा, फिर से आप इंटरफेस बनाओ, फिर से डार्क करते हैं इसको, हमने इंटरफेस बना दिया नॉर्मली, ओके। इंटरफेस एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं, नॉर्मल लाइन, दिस इज x डैश एंड दिस वन इज x, सेंटर पॉइंट O, y डैश। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा चेंज कर दे, चेंज का एक काम करते हैं, इसको डेंसर बना देते हैं इस बार और इसको बना देते हैं रेयर, ओके। अब डेंसर टू रेयर, अब हमें कहाँ जाना है,
डेंसर टू रेयर, हमें डेंसर टू रेयर की ओर जाना है और हमें ये देखना है आपने जो इन चीज़ों पे फाइंड आउट किया, क्या डेंसर से रेयर जाने पे ये चीज़ें आपको दोबारा मिलती हैं या इससे कुछ अलग आपको इसमें एक्सप्रेशन मिलेगा, हम उनकी बात करते हैं। सो अगेन आप एक रे लीजिए, लाइक इस इंसिडेंट हो जाएगा, अगेन आई। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो जब हम डेंसर से रेयर की ओर जाते हैं तो इसमें जाने में क्या होता है कि जो बेंडिंग होता है ना वो कुछ लार्जर हो जाता है ऐसे करके। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि एक तरफ लार्जर है और एक तरफ कम है, भाई ऐसा क्यों है? तो बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ा रीज़न मैं अभी आपको जस्ट समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। सो डेंसर से रेयर जाने पे आप नॉर्मल लाइन की ओर आने के बदले आप उससे क्या कहेंगे, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग ऑफ रे इज मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ रे इज मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन। याद रखना बच्चों कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तब जाके जो रिफ्रैक्शन है इसके बारे में आपको समझ में आएगा। और लास्ट तक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। ठीक है, सो डेंसर टू रेयर मीडियम हो गया, बेंडिंग ऑफ रेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। अब इन दोनों सिचुएशन में क्या है, दिस टाइम एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। देखिए इस सिचुएशन में क्या था, इस सिचुएशन में आई इज ग्रेटर देन एंगल आर एंड राइट नाउ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। आप देख सकते हैं, कंपैरिजन आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, पूरा एकदम क्लियर है। ठीक है, बिकॉज आई इज लेस देन आर एंड हेयर आई इज ग्रेटर देन आर। अब कहानी कुछ ऐसी है कि इन दो सिचुएशंस पर डेंसर पे रे जो है वो बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन, और यहाँ पर क्या बेंडिंग हो रही है बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम इस कहानी की ओर चलेंगे तो इसका कहानी का मेन जो इश्यूज है वो इश्यूज है मीडियम। ठीक है, अब क्या होता है जब हम मीडियम की बात करते हैं, ठीक, तो मीडियम में एक होता है आपके पास वैक्यूम, जो नॉर्मली हम इसे क्या कहते हैं, रेयर, और दूसरी क्या होती है आपके पास डेंसर। रेयर में क्या होता है कि वैक्यूम है, वैक्यूम में हम क्या करते हैं कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑलरेडी आई टोल्ड दिस टॉपिक इन रिफ्लेक्शंस। ठीक है, बट राइट नाउ मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो बेंडिंग हो रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इट इज़ डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई जो बेंडिंग है वो ज़्यादा। अब देखो रेयर में इसमें बेंडिंग ज़्यादा क्यों है, बिकॉज रेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है जिससे उसका बेंडिंग ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर क्या बेंडिंग कम है, क्यों है, बिकॉज डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लेस हो जाती है। दैट्स वाई वहाँ पर बेंडिंग ना होकर, यानी बहुत ज़्यादा बेंड ना होकर वो नॉर्मल के बहुत क्लोज बन जाती है। तो स्पेशली ये रीज़न होता है कि रिफ्रैक्शन में जब हम रेयर से डेंसर जाते हैं और डेंसर से रेयर जाते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शंस, बहुत ज़्यादा लार्ज बेंडिंग है, तो कहीं पे बेंडिंग यानी डिफ्लेक्शन जो डेविएशंस का है बहुत ज़्यादा कम है। सो स्टूडेंट दिस बेसिकली डिपेंड ऑन मीडियम, और मीडियम में वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, और रेस्ट ऑफ जितने मीडियम होंगे वहाँ पर आपका जो बेंडिंग होगा था, बेंडिंग इट मीन्स की जो डेविएशन है वो बहुत कम होगा। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आप नोट करें, उसके बाद मैं बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस। सो स्टूडेंट्स मैं बता रहा था इसमें कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन मीटिंग इन अ कॉमन पॉइंट इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये इसमें पहला लॉ था, और सेकंड जो लॉ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस लॉ में क्या है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस लॉ में क्या है, देखिए इस लॉ में जब क्या होता है कि मीडियम फर्स्ट, जैसे रेयर से डेंसर में जाते हैं तो इसको राइट करते हैं μ1 और इसको राइट करते हैं μ2। ठीक है, μ1 μ2 यानी ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम। व्हेन रे मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हेयर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स एक नया नाम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यानी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इसको ऐसे मत राइट करो, फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो
अरेंजमेंट है वो थोड़ा सही नहीं लगेगा। अब सीधे राइट करिए इसको। सो हेयर एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये सेकंड लॉ इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक नया है, इस लॉ को कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। बिकॉज स्नेल्स ने इसको दिया था कि जब हम वन मीडियम से सेकंड मीडियम पे चलते हैं देन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज स्नेल्स लॉ। अब कांस्टेंट में क्या लेते हैं, इन पर थोड़ा सा हम बात कर ले तो शायद हम लोगों के लिए बेटर होगा एज वेल एज फॉर योर साइड्स। ठीक है, देखिए साइन आई साइन आर, एक्चुअल में क्या लेते हैं कि कांस्टेंट में यहाँ पे लेते हैं हम लोग म्यू। म्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रियू को रिप्लेस करके यहाँ पे लेते हैं स्मॉल एन, तो स्मॉल एन भी आपके पास कांस्टेंट है और म्यू भी आपके पास कांस्टेंट है। जो भी आपको बेटर लगे आप उनको ले सकते हैं, बट म्यू एंड एन दोनों को हम क्या कहते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर और आगे की ओर मूव करें इस लॉ में, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, आप फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे जा रहे हो। ठीक, तो सिंस देयर म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू, आप राइट कर सकते हैं हेयर म्यू टू साइन आर। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं तो बच्चों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर एक मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे जाते हैं तो जो इंडेक्स का जो खेल है, इंडेक्स कैसे हमें लेना है कि कौन सा पहले होगा कौन से बाद में होगा, कि सेकंड वाला पहले होगा या फर्स्ट वाला बाद में होगा। तो सबसे बेटर तरीका क्या है स्टूडेंट्स, ये सबसे बेटर तरीका आप लोगों के लिए है साइन म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा दैट इज दिस इंप्लाइज दैट साइन आई साइन आर इज इक्वल टू, देखो आर यहाँ पे आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन। तो म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, यानी कि आप फर्स्ट से जब सेकंड पे जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले म्यू टू सेकंड मीडियम, उसके बाद फर्स्ट। तो यू कैन राइट इजली म्यू वन टू वन, यानी फर्स्ट से सेकंड मीडियम पे। तो जो सेकंड मीडियम पे आप पहले जाएंगे उस इंडेक्स को पहले राइट करोगे न्यूमरेटर के फॉर्म पे, आप जिस मीडियम से आ रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में हम राइट करेंगे म्यू टू अपॉन म्यू वन। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए, बिकॉज इसके बाद कई न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आप गलती करेंगे 100%। आपको पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे जाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं डेंसर मीडियम पे, तो उसकी जो इंडेक्स फॉर्म है वो पहले आएगी और उसके बाद जिस मीडियम से हमारे वो इंडेक्स इसमें बाद में आएगी। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस के दो पॉइंट्स, जो फर्स्ट और सेकंड। अब मैं सेकंड में थोड़ा सा और आपको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। इसमें इन्वॉल्व ये करूंगा, हमें कंडीशन देखना है, कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्शन की कंडीशंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो आप स्टूडेंट इनको थोड़ा सा देखिए, ठीक है, और इन चीज़ को आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो या तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे की ओर बात करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए पहला केस इसमें, ठीक है, फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस व्हेन एंगल I इज इक्वल टू 0। अगर हम एंगल I की वैल्यू 0 लेते हैं देन साइन I साइन R इज इक्वल टू म्यू, ये आपको पता ही है स्टूडेंट्स। सो हेयर साइन 0 साइन R इज इक्वल टू म्यू। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, साइन 0 की वैल्यू होती है यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। सो 0 इक्वल टू म्यू डॉट साइन R। सो फाइनली साइन R इक्वल टू 0 अपॉन म्यू, दिस इक्वल टू 0। सो साइन R इक्वल टू 0। सो R इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 0। जब R आपका 0 है तो क्या आप मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर रिफ्रैक्शन पॉसिबल है? नो,
बिकॉज जब आर ही जीरो है, बिकॉज रिफ्रैक्शंस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट में आई चाहिए, आपको रिफ्रैक्शन एंगल चाहिए, बट यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पर है 0, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप आर की रिफ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक और टर्म्स में बात करूंगा, एक और में क्या है, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर तो मैंने आपको बता दिया कि एंगल आई इक्वल टू 0, साइन आई साइन आर इक्वल टू म्यू, फिर इसको एज इट इज हम सॉल्व करेंगे, सो हियर आर इक्वल टू 0। सेकंड नंबर केस में क्या होगा, व्हेन μ1 इज इक्वल टू μ2, अगर दोनों की जो इंडेक्स की वैल्यू है, अगर दोनों के इंडेक्स की वैल्यू अगर सेम हो, सो साइन आई साइन आर दिस इज μ2 अपॉन μ1, यू नो फ्रॉम द फिगर, सो साइन आर साइन आई अपॉन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ1, सिंगल करते थे कैंसिल आउट, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन से साइन कैंसिल, सो आई इक्वल टू आर। ठीक है, अब एंगल आई इक्वल टू आर है तो कहां से ये आपका रिफ्रैक्शन होगा, सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका बन जाएगा रिफ्लेक्शंस। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई है। आपको सबसे पहले मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शंस, उसके बाद मैंने आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो इन चीज़ों को स्टूडेंट्स आपको मेमोराइज करना है, आपको आपके नोटबुक में राइट करनी है। राइट करने के बाद इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे वो उससे आगे बनाएंगे हम इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन चीज़ों को कैसे और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करें, इंडेक्स को न्यूमेरिकल के फॉर्म पे किस इजी वे से सॉल्व करें, उन सारी चीज़ों को मैं हमारी वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो गाइस एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनको सब्सक्राइब करें। आप भी सोचते होंगे सर रोज बोलते सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ठीक है, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर दें, जो भी आपके फीडबैक्स होंगे, जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।